रात की 2:30 बज रही थी। कमरे में मुधम रोशनी थी। अजीज आलती आलती मार कर आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज में कुछ पढ़ रहा था। अचानक इस कमरे का दरवाजा खुला। इसकी वालिद गुस्से में भरे कमरे में दाखिल हुए और लाइट जलाते हुए गुस्से से बोले, न तुम खुद सोते हो न दूसरों को सोने देते हो। मोहल्ले वाले अलग शिकायत करते हैं कि ये कौन ही जो रात को अजनबी जबान में बोलता रहता है। आखिर आमिल बनने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अब आजे लोगों की ये मजाल कि मेरे मुताल्लिक बातें करें, मैं उनकी मिना बंद कर दूंगा। अजीज आंखें निकालते हुए बोला। इसकी अबा बोली, बेटा देख देख ये आमिल बनने की ख्वाब देखना छोड़ो और सीधी सादी आसान जिंदगी गुजारो। वो बोला, अब आजे इन तो मंजिल मेरे सामने खड़ी है, बस आखिरी चल्ला बाकी है। इसमें कामयाब होने के बाद जिन मेरे कब्जे में आ जाएगा और मैं बहुत बड़ा आमिल बन जाऊंगा। आज चल्ले की आखिरी रात थी। आधी रात को कब्रिस्तान में एक हिसार के अंदर अजीज आंखें बंद किए अमलियात में मशगूल था कि अचानक कुछ खौफनाक आवाजें उभरें। इन आवाजों में रफ्ता रफ्ता तेजी आए गए, जिससे माहौल मजीद खौफनाक हो गया। इन आवाजों से उसके बदन में कुछ झरझरे से हुए, मगर उसने आंखें नहीं खोलें। आवाजें कुछ मुधम से होने लगीं, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें। अचानक दर्जनों की तादाद में खौफनाक शक्लें नमूदार हुए। उसने फौरा अपनी खौफ पर काबू पाया। इन शैतानी ताकतों की भरपूर कोशिशें थीं कि वो ये अमल मुकम्मल न कर पाए और डर के भाग जाए, मगर अजीज अपनी अदारे काबका साबित हुआ। इसे अपनी खौफ पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था। इसकी अमलियात में तेजी आने लगी। थोड़ी देर तक ये जंग जारी रही और फिर जीता आखिर अजीर की हुई। खौफनाक आवाजें और शक्लें गायब हो चुकी थीं। अचानक उसने देखा कि एक मखलूक हाथ बांधे इसके सामने खड़ी थी। अब्दू मखलूक उसकी गुलाम थी। ये देखकर उसकी बाछें खल उठीं। उसने अपनी अमल की वजह से दरअसल एक जिन को अपने बस में कर लिया था। वो उसकी मदद से लोगों की अल्टी सैधी काम आसानी से कर सकता था। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। जिन उसके पीछे पैछी हाथ बांधी हुआ में मुअल्लक तैरता रहा। अचानक उसी जिन का एक हमशक्ल वहां नमूदार हुआ। वो उसका हमशक्ल भाई था। वो अपनी थोड़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, ओ इंसान के बच्चे, तूने अपने अमल से मेरे भाई की तो काबू में कर लिया। अब देखना मैं अपने भाई को तेरी चंगल से कैसे आज़ाद कराता हूँ। ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अजीर ने अपने घर की एक हंसी में अपना आस्ताना बना लिया था। मुख्तलिफ अखबारों में अपना इश्तहार दे दिया था। अब उसे उम्मीद था कि उसके आस्ताने पर लोगों का हजूम उमड़। एक दिन दो भाई उसके आस्ताने में दाखिल हुए और अपना मसला बयान किया। इनमें से एक बोला, बाबा अमीर कद देखें इतना लंबा है कि उस पर बांस का आगमान होता है, और ये मेरा भाई इतना दबला है कि जैसे कई दुनों से फाकों से हो। अब तुम क्या चाहते हो? अजीर बोला। वो बोला, आप तो आमिल हैं, कुछ उस तरह करें कि मेरा कद मुनासब हो जाए और मेरा भाई मोटा हो जाए। अजीर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मसले का हल अभी बताता हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद करके बैठ गया और जिन को हाजिर किया, जिनके सिर्फ वही देख और सुन सकता था। हाजिर होने वाला जिन इस जिन का हमशक्ल भाई था, जिसे अजीर ने काबू में किया था। हमशक्ल होने की वजह से अजीर उसे पहचान न सका और उसे उन दोनों का मसला बताकर उसको हल करने का अमल पूछा। फिर जो अमल जिन ने बताया वो है अजीर ने उन दोनों को बताकर एक हफ्ते के बाद आने का वक़्त दे दिया। वो दोनों खुशी खुशी चले गए। जिन ने अपने भाई से पूछा, भाई तुमने मेरे जगह क्यों ले? वो बोला, देखो तुम इस शख्स के गुलाम हो, वो जोखीगा तुम्हें मानना पड़ेगा, मगर मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। मैंने उसे उल्टा अमल बता दिया है, अब देखो उसका क्या हशर होता है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। अजीर के पड़ोस में एक गरीब मजदूर रहता था। वो उसके पास आया और कहा, बेटा। अजीर बोला, जी बोलिए, आखिर पड़ोसियों के भी हुकूक होते हैं। मजदूर ने कहा, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएं और मैं दौलतमंद हो जाऊं। अजीर बोला, अरे बस इतनी से बात, मैं आपको अभी अमल बताता हूँ। जिन बिलाने पर फिर उसे काहम शक्ल भाई हाजिर हुआ और उसे उल्टा अमल बता दिया। जवास ने पड़ोसी मजदूर को बता दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरी थी कि वो दोनों भाई इसके आस्ताने पर आकर शोर मचाने लगी। शोर की आवाज सुनकर उसके वालिद जमाल साहब भी आ गई। शोर की वजह पूछी तो वो बोली, देखें जनाब, मैंने बाबा से कहा था कि मेरा कद बहुत लंबा है, उसी मुनासिब, और मेरा भाई बहुत दबला है, उसे मोटा कर दें। मगर न जाने उन्होंने कैसा अमल बताया कि मेरा कद छोटा होकर 3 फीट का हो गया
और मेरा भाई मोटा होने के बजाय बेतहाशा लंबा हो गया, और अब तो कमरे में मैं खड़ा भी नहीं हो पाता। हम तो पहले वाली हालत में ठीक थी। जमाल साहब बोले, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं रहते उनका ऐसा ही हशर होता है। इसी दौरान एक नकाब पोश भागता हुआ आता है और आपने मिना से कपड़ा हटाकर बोला, अरे बाबा, मैंने कहा था कि मुझे अमीर बना दो, तुमने मुझे डाकू बना दिया। जमाल साहब गुस्से बोली, अरे तुम इस गरीब को डाकू बना दिया। अजीर बोला, उन्होंने कहा था कि मुझे अमीर बना दो, अब ये डाकू बनकर डाका डालेंगे, खूब दौलत कमाएंगे, जब ही तो ये अमीर बनेंगे। जमाल साहब बोले, हाँ बात तो ठीक कही है। डाकू ने कहा, क्या खाक ठीक कह रहा है, हर वक्त जान खतरे में रहती है। पुलिस से मुनच पाता फिरता हूँ, मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है, अब भी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। वो दोनों जनात एक तरफ खड़ी ये तमाशा देखी कर खूब हिंसी जा रही थी। अजीर कासरन दामद से झका हुआ था। उसी दौरान जमाल साहब ने आने वाले लोगों से कहा, जो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्तों पर चलती हैं, इनका हशर ऐसा ही होता है। मैं तो पहली है इन सब बातों का मुखालिफ था। मैंने अजीर को भी समझाया था कि उन चक्रों में मत पड़ो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। इसी दौरान पुलिस डाकू को ढूंढती हुई उनके घर दाखिल हो गई। डाकू वहां से भागने लगा तो इसी मखलूक ने टांग उड़ा कर आसी गिरा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो पुलिस ने अजीर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके भाई ने अजीर के पास आकर रखा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कैद की हालत में जिंदगी कैसे गुजरती है। हमें तो तुमने कैद कर लिया था, अब उसकी सजा भुगतो। तुम्हारे लिए ये बेहतरिया है कि तुम मेरे भाई को आज़ाद कर दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अजीर ने कुछ देर सोचने के बाद जिन को आज़ाद कर दिया। जिन अपने भाई को आज़ाद करा लिया। फिर दोनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। अजीर उन्हें जाता हुआ हुसरत भरे निगाहों से देखने लगा।